बाज़ार की जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा ख़रीदना आप छोड़ें। आप घर में लो बजट सस्ते में बना सकते हैं जामे शीरी ढेर सारी। तो कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं और इसमें मैं बताऊंगी आपको कि इस गर्मियों में जिस्म को ताकत देने के लिए, मैदे को ताकत देने के लिए और गर्मी को ख़त्म करने के लिए कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा की रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ। और इसमें एक सीक्रेट चीज़ होती है जिसे आप अगर कम डालें तो उससे क्या होगा कि इसमें टेस्ट नहीं आएगा और अगर ज़्यादा डाला तो कड़वा हो जाएगा। तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यारे दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रूह अफ़ज़ा की या जामे शीरी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच यहाँ पर डाला है मैंने गोंद कतीरा। ये गोंद कतीरा है, जो सर्दियों में हलवा बनता है वो दूसरी गोंद होती है। ये गोंद कतीरा होता है, इसको पानी में डालेंगे तो ये फूल जाता है जेली की तरह। और जो दूसरा होता है जो सर्दियों में हलवे बनते हैं, अगर उसको पानी में डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें 1 गिलास पानी डालकर मैं इसको रख दूंगी रात भर के लिए, या 4 से 5 घंटे या 6 घंटे। आप इसको दिन में भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसको टाइम जो है ज़्यादा चाहिए होता है फूलने के लिए। ये देख लीजिए आप इस शक्ल में होता है। आप पंसारी से बोल लीजिएगा कि गर्मियों में जो शरबत में इस्तेमाल होता है वो वाला गोंद कतीरा दे दीजिए। अब दूसरा काम हमने ये करना है, यहाँ पर कढ़ाई ले लेनी है या कोई भी आपने पोट ले लेना है। इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी यहाँ पर 2 कप का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो है ज़्यादा बनाना चाहे तो आप 4 कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप जो है 1 कप 250 जो है ml ग्राम का है, ठीक है जी। इसमें पानी डाल दूँगी 3 कप। आधा किलो चीनी है और देखें जी 3 कप इसमें मैंने पानी डाल दिया है। यहाँ पर चूल्हे को मैंने भी ऑन नहीं किया। तो अब इसके बाद पानी डालने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर देना है। चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं होगी, इसको बॉयल आएगा उसके बाद बताऊंगी कि इसको क्या करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आपने वीडियो को समझने के लिए, आपकी रेसिपी अच्छी बने तो आपने साथ साथ रहना है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है आपके सब क्वेश्चनों के आंसर भी दूंगी कि आप इसको कैसे किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर चीनी वहाँ पे मेल्ट हो रही है तो यहाँ पर मैंने सोचा दूसरा काम कर लेती हूँ। यहाँ पर तुख मलंगा लिया है, 1 टेबलस्पून तुख मलंगा लिया है ये मैंने, और इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी। तुख मलंगा और जो हमने पहले जो गोंद कतीरे को भिगो के रखा है, ये इस रेसिपी का हिस्सा नहीं है, मगर जो जिस्म को ताकत देने के लिए, क्योंकि गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पेट ख़राब हो जाता है, गर्मी लगती है, लू लगती है, बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसको जामे शीरी में डाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और अगर आप इन दोनों को, जो गोंद कतीरा और तुख मलंगा को स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी रेसिपी को आपने फॉलो करना है। साइड पे रख दिया ढक कर। तो चीनी भी यहाँ पर देखें जी बस मेल्ट होने वाली है। तो यहाँ पर देखें जी बस बॉयल आने वाला, आप साइड पे देख सकते हैं। चीनी भी माशाल्लाह से जो है नज़र नहीं आ रही, हल हो चुकी है। तो देखें जी जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा उसके बाद जो है इसको पकाने के लिए जो तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। तो फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही है। आपने देखें जी इसको पका लेना है ताकि चीनी का जो कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जो हमने जो है पानी डाला है उसमें से 1-1.5 कप जो है पानी सूख जाए। तो यहाँ पर तो मुझे 10 मिनट हो चुके थे इसको पकाते हुए। तो यहाँ पर मैंने लिया है टाटरी, जिसको टाटरी सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, टाटरी भी बोलते हैं, वो ले ली है। पंसारी से बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। ये 20 रुपये की तकरीबन देखिए जी अच्छी खासी हो जाती है। इसमें से थोड़ा सा हमने लेना है, ये देखें इतनी सी, ये देखें ये 1/2 चम्मच का भी हाफ है। ये टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं, अपने ख्याल रखना है। टीस्पून लेना है, 1/2 टीस्पून का भी आपने हाफ लेना है। और ये देखें जी आपको दिखा सकूं, ये हल्का सा जैसे कि जो आयोडीन नमक होता है ना उस तरह का होता है, हल्का हल्का दाने दाने होते हैं। और कुछ जो है टाटरी होती है वो मोटे मोटे दानों वाली भी होती है। तो जो आपको मिले आप डाल सकते हैं। देखें जी अगर चुटकी से देखें तो 3 चुटकियाँ ये जो है सिट्रिक एसिड है। ये ज़्यादा मत डालिएगा, अगर ज़्यादा डालेंगे तो जब आप दूध में इस्तेमाल करेंगे तो दूध फट जाएगा, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसको भी आपने ध्यान से डालना है। तो जैसे आपने सिट्रिक एसिड या टाटरी इसमें डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, पानी का जो सिरप है शुगर वाला। तो बस इसको अभी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने फूड कलर ले लिया है। जैसे कि जर्दा का कलर होता है वैसे ही उसी में ही जो रेड कलर भी मिल जाता है, जो आप चावलों में मतंजन में डालते हैं, वही फूड कलर है। तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने कलर जो है भिगो के रख दिया है 3 से 4 चम्मच पानी में।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह का मिल जाता है। ये तकरीबन 5 रुपये की जो है ये पुड़िया होती है, और इसमें से 4 चम्मच होते हैं, 4 से 5 चम्मच होते हैं इसमें कलर के। तो अगर इसको आप हिसाब लगाएंगे तो ये जो है 1 रुपये या 1.5 रुपये का ये कलर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। टाटरी जो डाली है वो भी तकरीबन 1 रुपये की डाली होगी, क्योंकि 20 रुपये में अच्छी खासी टाटरी मिल जाती है पंसारियों से, और कलर भी 5 रुपये की पुड़िया है। तो इसमें देखें जी तकरीबन 1-1.5 रुपये का कलर डाला है, कोई महंगा नहीं है, आप हिसाब लगाते जाएं। और कलर मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, देख के हिसाब से। अगर ज़्यादा लगा तो हाथ रोक लूँगी, अगर नहीं लगा, मुझे कम लगा तो मैं सारा डाल दूँगी। देखें जी, आपने भी चेक कर लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है आप जो है पानी ज़्यादा खुश्क कर लेते हैं, या आपसे पानी कम भी खुश्क हो जाता है, तो इस हिसाब से आपने चेक कर लेना है। तो ये सारा ही जाएगा, देखें जी। तो सारा ही कलर मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम था, मतलब आपने हल्का सा लेवल करके ना, तो 1 टीस्पून अपने पानी में भिगो देना है कलर को, या लिक्विड कलर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, फूड कलर। तो ये देखें जी, इसको पका लिया है मैंने। 5 मिनट इसको और मज़ीद हो चुके हैं, तो तकरीबन टोटल 20 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए। तो अब लास्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पर ले लिया है गुलाब का अर्के गुलाब, देख सकते हैं आप। ये भी 150 या 160 की बोतल आती है, या कंपनी चेंज होने की वजह से इनकी कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। 800 ml की ये बोतल है, और इसमें से सिर्फ 100 ml आपने इसमें जो है पानी जो है अर्के गुलाब डाल देना। सिर्फ 100 ml डालना है, हाफ कप से भी थोड़ा सा कम। वही कप है जिससे मैंने चीनी नापी थी, बाकी पानी जो है डाला था इसमें, उसी कप में जो है मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम गुलाब का अर्के गुलाब इसमें डाल दिया है। तो वो भी तकरीबन आपको 18 रुपये का पड़ा होगा, इससे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। ये है जी जो केवड़ा एसेंस होता है, जिसको हम जो हम खीर बनाते हैं उसमें डालते हैं, सवैयों में डालते हैं, या बिरयानी बनाते हैं, या हम कौरमा बनाते हैं। ये वही केवड़ा एसेंस है, सबके घर में मौजूद होता है। ये 1 टेबलस्पून अपने भर के डाल देना है। 1 टेबलस्पून से कम डाला तो ये जो है इसका जो टेस्ट कम होगा, फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा। ये सीक्रेट है इस जामे श्री या रूह अफ़ज़ा की। और दूसरा, अगर आपने ज़्यादा डाल दिया 1 टेबलस्पून से ज़्यादा, तो कड़वा हो जाएगा, ये आपने ख्याल रखना है। और ये 100 रुपये की जो है शीशी होती है, मिलती है, और इसमें से 1 टेबलस्पून गए, बाकी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। तकरीबन इसमें 8 से 9 जो टेबलस्पून इसमें होते हैं। तो ये भी आप हिसाब लगा लीजिएगा कितने का पड़ा है। तकरीबन 10 रुपये का ही हमें इसमें जो हमने डाला है रूह केवड़ा जिसको कहते हैं। यहाँ पर नमक लिया है 1 पिंच, यहाँ पर नमक डाला है मैंने। देखें जी, एक चुटकी ही आपने सिर्फ नमक डालना है, जितनी आपकी चुटकी में नमक आए उतना ही आपने डाल देना है। नमक क्या काम करेगा, एक तो शरबत को गाढ़ा करेगा, दूसरा ये होगा इस मिठास को बैलेंस करेगा। मतलब जैसे कि हम मीठा या कुछ भी हम इस तरह चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर सर में दर्द होता है, तो उस चीज़ को ये सेट करेगा। तो यहाँ पे नमक भी आपने ध्यान से डालना है, बस जितनी आपकी चुटकी में नमक है आपने उतना ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पर इसको पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। 20 से 22 मिनट इसको शरबत को मैंने पकाया है, तो माशाल्लाह से बस तैयार है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो चूल्हा बंद कर दूँगी, ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बस नीम गर्म सा, ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ लेकिन सही हो गया है। तो आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह गाढ़ा हो चुका है ठंडा होने के बाद। और भी अभी भी इसे ने और गाढ़ा होना है, तो इसको चलिए बोतल में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जामे श्री की मेरे पास खाली बोतल पड़ी थी, तो वो ले ली है मैंने, इसको अच्छे से सुखा लिया है साफ धोने के बाद। तो इसमें डाल लेते हैं। तो अब देखते हैं कितना हमारा जो है शरबत तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ही अच्छी। तो यहाँ पर मेरी अगर आज की वीडियो आप सबको, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अच्छी लग रही है, जो न्यू आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन हो तो इसे भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलेगा, वीडियो लाइक करना भी आप भूल जाते हैं, इसको भी लाइक कर दीजिएगा। तो देखें जी माशाल्लाह से पूरी बोतल ही भर गई है, जब हम बाज़ार से लेते हैं उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। देखें जी आप, अब इसकी मैं आपको कीमत चेक करवाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, पहले मैंने जामे श्री की जो रेसिपी शेयर की थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे बहुत महंगा है, इतने कोई इनके जो है सवाल आए, मैं सबके जवाब दे के थक गई थी। तो अब मैंने कहा मैं दोबारा से वीडियो जो है बनाती हूँ, तो आप सबको दिखा लेती हूँ। देखें जी, ये देखें 450 450 की बोतल आती है, और सब लोग कह रहे थे कि 250 की बोतल आती है जामे श्री की। तो ये देखें जी, आपको मैं इसकी डेट भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी 6 और 2024 में ये बना है, और जो 5 2028 में एक्सपायर होगा। तो ये इसी साल की बोतल है, उसी का ही इसकी कीमत मैंने दिखाई है आपको।
तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, और जो आपके जहन में थे सवाल उनके जवाब भी आपको मिल गए होंगे कि इतनी महंगी क्यों है, सस्ती क्यों है। जो लोग कहते थे कि महंगी आपको पड़ती है घर में, जो आपने बताई है रेसिपी, उम्मीद है उन सबको उनके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और यहाँ पर देखें जी, गोंद कतीरा अच्छे से फूल चुका है, कितना डबल हो चुका है आप देखें जी, और जेली की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल फूल चुका है। और तुखे मलंगा भी आधा घंटा मैंने इसको भिगोया है, ये भी काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। जो गोंद कतीरा है उसको मैंने जो है तकरीबन 6 से 7 घंटे भिगोया है, तब जाके इसका ये रिज़ल्ट मिला है। तो दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ये जो है अगर गर्मियों में आप इस्तेमाल करेंगे शरबत के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो आपके मैदा, आपको जो गर्मी लगती है, लू लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्किन ख़राब हो जाती है, ये हड्डियों की ताकत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो एक बर्तन में मैंने ढेर सारी बर्फ़ डाली है और तुखे मलंगा डाला है, और इसमें डाला है गोंद कतीरा जिसको हमने भिगो के रखा था। तो मज़ेदार सा हमारा जामे शीरी भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इसको बना लेते हैं। तो देखें, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना डालिएगा। इसको आप स्टोर कर सकते हैं 5 से 6 मंथ, ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें सिट्रिक एसिड डाला है जो चीनी को जमने नहीं देगा। और बहुत सारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, उनका जो है मुझसे सवाल था जो पहले वाली रेसिपी में कि क्या हम इसको दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसको दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शर्त ये है कि आपने इसमें सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा ना डाला हो। बहुत ज़्यादा डाल लेंगे तो दूध जो है हल्का सा जैसे फटने की तरफ चला जाएगा, फटेगा तो नहीं मगर थोड़ा सा टेस्ट इसका चेंज होगा। तो आपने ये ख्याल रखना है, जितना मैंने बताया है सिट्रिक एसिड टाटरी आपने उतना ही डालना है। सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी इंशाअल्लाह मुझसे भी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनाएंगे। और आपने कमेंट करके बताना है कि आपकी रेसिपी किस तरह बनी, कैसी लगी आपको। अगर कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।